बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से उम्मीद करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। स्टूडेंट्स, हम काउंटडाउन 7 चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे, जो कि इंशाल्लाह आज हमारा ख़त्म हो जाएगा। हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिए थे, तो क्वेश्चन नंबर 12 से हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 में वो कहता है कि इफ़ ब्लॉक वेज 5 स्क्वायर kg, व्हाट शुड बी वेट ऑफ अ वॉल बुल्ड विद 5 raise 4 सच अ ब्लॉक। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक ब्लॉक का जो वेट होता है वो 5 स्क्वायर है। 5 स्क्वायर क्या होता है, 25 kg है। तो उन ब्लॉक से बनी हुई एक वॉल है, तो बताएं कि उस वॉल में ये 5 raise 4 ब्लॉक लगे हुए हैं। मीन्स के 5 की पावर अगर 4 लें तो तब जाकर उतने ब्लॉक जो हैं उस एक वॉल में लगे हुए हैं। तो हमने क्या करना है, उस पूरी वॉल का जो है वो वेट बताना है कि कितना उसका वेट होगा। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल सा है। ये बात याद रखना, एक कंसेप्ट याद रखना कि जब आपको एक की वैल्यू दी हो और आपने ज़्यादा की वैल्यू फाइंड करनी हो तो आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमें एक ब्लॉक की वैल्यू दी हुई है तो हमने इतने ब्लॉक की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह जब आपको ज़्यादा की वैल्यू दी होती है और एक की फाइंड करनी होती है तो आपने क्या करना होता है जी, डिवाइड करना होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा था। तो चलते हैं बोर्ड पे और इसको सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट्स। तो हमारे पास है जी 1 ब्लॉक वेज इज़ इक्वल टू 5 स्क्वायर। नंबर ऑफ़ ब्लॉक कितने हैं हमारे पास, 5 raise 4। तो हमने वॉल का वेज निकालना है, तो मैंने आपको बताया एक की वैल्यू दी हो, ज़्यादा की फाइंड करनी हो तो क्या करते हैं जी, मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे और आपको पता है मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर क्या होती हैं जी, प्लस होती हैं। 2 + 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 5 raise, साथ में kg भी आप लगा लें क्योंकि आपका यूनिट साथ में होना बहुत ज़रूरी है। 5 raise 6। अब 5 raise 6 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन्स के 5 × 5 × 5 × 5 × 5 6 टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है। ओके, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या बनेगा जी, 15 6 25। आपने इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना है तो ये आपके पास इसका क्या बन जाएगा जी, पूरी जो वॉल है उसका कितना वेट बनेगा, 15,625 kg। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि नदीम ओन्स अ पोल्ट्री फार्म। नदीम के पास अपना एक फार्म है। इफ़ देयर आर 21 स्क्वायर हैंस। अब उसके पास कितनी हैंस हैं जी, 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर लेंगे, जो आंसर आएगा वो उसके पास टोटल हैंस हैं ऑन द फार्म एंड ईच हैन लेज 2 स्क्वायर एवरी डे एग्स। अब हर एक जो हैन है वो डेली के 2 का स्क्वायर जो है उतने अंडे देती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। हर एक जो मुर्गी है वो डेली के कितने अंडे दे रही है जी, 4। तो हाउ मैनी एग्स वुड नदीम हैव इन अ वीक। तो एक हफ्ते में उसके नदीम के पास कितने अंडे बन जाएंगे। तो अब ये टोटल हैन है, हैन को डेली के एक हैन जो है इतने अंडे देती है। तो अब ये देखें, हमने एक की वैल्यू दी हुई है, ज़्यादा की फाइंड करनी है, तो ये भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम एक दिन का यानी कि हमारे पास एग्स आ जाएंगे। फिर हमें पता है कि 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7। तो जो हमारा एक दिन का आंसर आएगा वो हमने 7 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास टोटल 1 वीक का आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलते हैं बोर्ड पे जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है जी, हमारे पास क्वेश्चन में एक हैन कितने अंडे देती है वो भी दिया हुआ है, टोटल हैन भी दी हुई हैं। तो
एक दिन में वो कितने अंडे देते हैं जी? तो हम क्या करेंगे, एक मुर्गी अगर 2 स्क्वायर अंडे देती है तो टोटल मुर्गियां कितनी हैं? 21 का स्क्वायर। तो ये हम क्या करेंगे, 21 का स्क्वायर मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 2 का स्क्वायर। अब आपको पता है बेस सेम है, सॉरी एक्सपोनेंट सेम है, तो बेस क्या होती हैं? मल्टीप्लाई होती हैं। 21 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा? 21 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है जी? 42। 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 42 मल्टीप्लाई 42। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा जी? 1764 एग्स। अब एक दिन में इतने एग्स हैं, तो टोटल एक हफ्ते में कितने बनेंगे जी? इन 1 वीक, 1 वीक एक हफ्ते में कितने एग बनेंगे जी? इज इक्वल टू एक दिन के इतने हैं 764 मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा जी? आंसर 7 4s are 28, 2 कैरी, 7 6 are 42, 42 प्लस 2 कैरी 44, 7 7s are 59, 59 प्लस 3 53 का 3, 5 कैरी, 7 1s are 7 प्लस 5 12। तो ये हमारे पास टोटल एग्स बनेंगे जो कि 1 वीक्स की बात कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इन दोनों क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 13 में वो कह रहे हैं कि कलेक्टर डिवाइडेड 48 बेड्स इक्वल इनटू द डिफरेंट कंटेनर्स। वो कह रहे हैं कि हमारे पास 48 बेड्स हैं, हमने उनको इक्वल डिवाइड करना है डिफरेंट कंटेनर्स में, और हर कंटेनर में कितने बेड आ सकते हैं? इफ़ देयर आर 4 स्क्वायर कंटेनर, हमारे पास अगर 4 स्क्वायर कंटेनर जो हैं वो मौजूद हैं, तो हाउ मैनी बेड्स आर अ कंटेनर इन ईच। अब ये देखें, जब हमने हाउ मैनी एग्स यानी कि टोटल की बात करनी है तो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हमने ईच की बात करनी है, यानी कि हमें इतने कंटेनर दिए हुए हैं, टोटल इतने बेड हैं, तो हमने क्या करना है? एक की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने अभी बताया है, जब आपको ज़्यादा की दी जाए, एक की फाइंड करनी हो तो आप क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो इनको हमने क्या करना है? सिंपल डिवाइड करना है। जी स्टूडेंट्स, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में टोटल हमारे पास इतने बेड्स हैं, टोटल कंटेनर हमारे पास 4 का स्क्वायर है, तो बेड्स इन ईच कंटेनर, अब एक की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने क्या करना है जी? डिवाइड करना है। 48 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर। तो आप सिंपल क्या करें? 48 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई 4। तो इस तरह आप कर लें 48 डिवाइडेड बाय 4 4s are 16। अब ये कैंसिल आउट होते हैं तो कर दें 16 1s are 16 3s are। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी? 3 बेड्स। ओके, यानी कि एक कंटेनर में कितने बेड्स आएंगे जी? 3 बेड्स आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, एक लड़का है जिसका नाम हारिस है, उसके पास कितने टॉयज़ हैं? कॉर टॉयज़ हैं 2 raise 6। इफ़ ही गिव एन इक्वल नंबर ऑफ कार्स इन 16 चिल्ड्रन, वो 16 चिल्ड्रंस में कार्स को डिवाइड करना चाहता है। हाउ मैनी कार्स डज ईच चाइल्ड, हर एक बच्चे को कितनी कार्स मिलेंगी? तो ये भी देखिए ईच की बात हो रही है, तो हमने क्या करना है? डिवाइड करना है। ओके, जी स्टूडेंट्स, तो ये देखें हमारे पास टोटल यानी कि हॉर्स के पास टोटल कितनी कार्स हैं जी? टॉय कार्स 2 raise 6 है। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने हैं जी? 16 हैं। तो ईच चाइल्ड गेट टॉय कार्स, तो हम लिखेंगे 2 raise 16 डिवाइडेड बाय 16, सॉरी 2 raise 6 डिवाइडेड बाय 16। तो सेम उसी मेथड से हम 2 raise 6 डिवाइडेड बाय 16 करेंगे। तो 2 raise 6 का क्या मतलब होता है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 6 टाइम जो है इसको आप मल्टीप्लाई कर लें डिवाइडेड बाय 16। अब आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा करें कि ये 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16।
यहाँ तक आप मल्टीप्लाई कर लें, ये 16 और आगे क्या रह जाएगा 2 × 2, ये वाले जो दोनों रह जाएंगे डिवाइडेड बाय 16। तो अब ये देखें 16 से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद हमारे पास आंसर क्या रह जाएगा जी 2 × 2 = 4। तो इसका मतलब हर बच्चे को कितनी कार्स मिलेंगी 4। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर भी ख़त्म हुआ और हमारा चैप्टर नंबर 5 भी ख़त्म हुआ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 की तरफ आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।